The mystery of Kailash Temple. The mystery of Kailash Temple solved by Mohak Mangal. Mohak Mangal. Yeah. Okay. Yeah, I know I've seen his videos. I just want to get his name right. I always try to avoid the names because I don't want to butcher the names. But I was reading the title, so I was like, I'll read the name. कुछ हफ्तों पहले जो रोगन की एक क्लिप बहुत वायरल हुई थी. There's a temple in India that is one of the most confusing places I've ever seen. Oh, carved. जहाँ जो जी ये कहते हैं. It was carved out of a mountain. The whole temple was entirely carved out of a mountain. किस मंदिर के बारे में वो बात कर रहे हैं? एल्लोरा में 8वीं सदी के कैलाश मंदिर की. World's largest monolithic structure. Burrowed out 2 million cubic feet of stone. सबसे astonishing बात यह है इस मंदिर की कि ये एक रॉक यानी कि ये एक पत्थर से बनाया गया है. उस जमाने में जब हमारे पास हैमर और चिजल यानी कि हथौड़ा और परछेनी ही होते थे. कैलाश मंदिर दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक स्ट्रक्चर है. एक स्ट्रक्चर जो एक सिंगल पत्थर से बना हुआ है. इस मंदिर को शेप देने के लिए एक पहाड़ से 2 लाख टन के पत्थर हटाए गए थे. तो गिव यू सम आइडिया कि कितनी बड़ी क्वांटिटी होती है. इस चीज को आज करने के लिए हमें 10,000 ट्रक की जरूरत होगी. और मोस्ट सरप्राइजिंग चीज है कि हमें ये नहीं पता कि जो पत्थर हटाए गए थे इस मंदिर को बनाने के लिए वो कहाँ गए. इस मंदिर के बारे में कुछ थ्योरीज इतनी क्रेजी है कि लोग मानते हैं कि इस मंदिर को एलियंस ने बनाया. I think that it's quite possible that at some point extraterrestrials It's not extraterrestrials. It's Aryans. We've discussed this. It's Aryans. Aryans showed up to help with like the Mayan temples, the Stonehenge, the pyramids. They were around the U.S. It's Aryans. It's Aryans. We've been through this. They're not aliens. They're Aryans. The species out in space that went to India and bred with the culture. They are Aryans. Aryans. The alien race that exists and monitors Earth. Earth is their prison planet. gave technology to our ancestors that they taught them how to use them. And such conspiracy theories are very common क्योंकि it is a mystery कि इस मंदिर को बनाया कैसे गया. And this is why my team and I decided to investigate. इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत पुरानी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पढ़ी, जैसे ये पेपर और ये किताब, और इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को समझने के लिए हमने कई इंडियन टेक्स्ट जैसे विमान शास्त्र और 19वीं सदी की किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन भी पढ़ी जो इस मंदिर को डिस्क्राइब करती है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ कैलाश मंदिर. महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी नगर का एक शहर है. इसी जगह आपको अजंता एलोरा केव्स मिलेंगे. ये सारी केव्स रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसका मतलब है कि इनको एक पत्थर से काट कर बनाया गया है. एलोरा में आपको 34 केव्स मिल जाएंगे और हर केव एक डिफरेंट रिलीजियस इन्फ्लुएंस को दर्शाता है. ऐसा नहीं है कि ये सारे केव्स एक साथ बनाए गए, बल्कि इनको 3 मेजर फेजेस में बनाया गया 600 सालों के दौरान, 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक. जैसे पहले 12 केव्स 5th और 8वीं सदी में बने. ये मेनली बुद्धिस्ट केव्स थे जो महायान ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे. 13 to 29 नंबर के केव्स 7वीं और 10वीं सदी के बीच हिंदू रूलर्स ने कमीशन करे थे. फाइनल फेज आती है 9वीं और 12वीं सदी के बीच, जहाँ 30 से 34 नंबर केव्स जैन रूलर्स ने बनाए थे. अब अगर आप एलोरा जाओगे तो सारे केव्स एकदम मैग्निफिसेंट है, पर एक बहुत यूनिक है. The ancient Rashtrakoot builders created a massive structure out of a single hill of basalt rock, so wondrous that even the gods were astonished. This is just a very skilled, very, very remarkable and utterly beautiful creation. ये है केव नंबर 16. इसको Well, it's easy to believe because, like, even at that point in time, India had used a ton of mathematics for like almost solving everything. So knowing the type of rock it is, knowing the type of pressure point is needed, they could have used some kind of water runoff to help with the dig. Who knows? Who knows? But I guess the easiest theory is the Aryan aliens coming and just sucking up the excess rock. कैलाश मंदिर भी बुलाया जाता है. ये टेम्पल डेडिकेट हुआ है भगवान शिव के लिए. इस मंदिर का नाम आता है माउंट कैलाश से, जहाँ माना जाता है भगवान शिव का घर है. इस मंदिर की कई खूबियां हैं. जैसे एक खूबी है कि एक पहाड़ की एक सिंगल पत्थर, सिंगल रॉक से बना है. अब इसका क्या मतलब है? जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मंदिर को स्टडी किया, उनको पता चला कि ये पूरा मंदिर इंक्लूडिंग जो इस मंदिर के बेस में एलिफेंट स्टैचूज हैं, वो सेम पत्थर से बने हुए. इस मंदिर में कोई ब्रेक नहीं है और सीमेंट जैसा कोई जॉइनिंग मटेरियल यूज नहीं किया गया. दूसरे मंदिरों में पत्थरों को जॉइन किया जाता है जिससे आप कनेक्टिंग लाइंस ट्रेस कर सकते हो.
पर एक 1982 की स्टडी ने ये देखा कि इस मंदिर में जो पत्थर का नेचुरल टेक्सचर है उसमें कोई ब्रेक है ही नहीं। इसी वजह से इस मंदिर को एक मोनोलिथ स्ट्रक्चर बुलाया जाता है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर एक बड़े पत्थर से बना हुआ है। अब दूसरी अनोखी बात यह है कि ये मंदिर करीब 1200 साल पहले बना था, ऐसे जमाने में जब हमारे पास बस चिजल और हैमर होते थे। तीसरी चीज है कि कोई एरे गहरे पत्थर से नहीं बना है, बल्कि बेसॉल्ट पत्थर से बना है। मोज हार्डनेस स्केल जो एक स्केल है एक मटेरियल की हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए, उसके हिसाब से मिनरल्स की रैंकिंग 1 से 10 तक हो सकती है। बेसॉल्ट की रैंकिंग 6 है, जिसका मतलब है कि वो नॉर्मल जो टूल्स होते हैं उनसे टूटता तक नहीं है। पर किसी तरह ये मंदिर 1200 साल पहले बसॉल्ट रॉक से बना। चौथी चीज है कि इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 2 लाख टन के पत्थर कटे होंगे, यानी कि मानो 40,000 हाथी। पर आज तक हमें आइडिया नहीं है कि कटे हुए पत्थर गए कहाँ। फाइनल चीज है कि ये मंदिर टॉप टू बॉटम कार्व किया गया है। जो मंदिर का टॉप है जिसको गोपुरम कहा जाता है उसको सबसे पहले कार्व किया गया था, जबकि मंदिर की जमीन को यानी कि बेस को सबसे लास्ट में। Like it had to be planned from the very beginning. That's the thing. It's just like you go into that. Normally you start from the bottom up when you're planning a build, when you're planning. That one was just showing the fact that, oh, they had the plans. Now we're going to prove that we have the capability to create a structure that not only is completely unique, but will not fall over. Because we know exactly what we're doing with our architecture. We know exactly what we're doing in our art form. Yeah, it was just made from up to down. yeah, exactly. Exactly. It had to be carved. It had to be chipped away at little by little by little by little. नेचुरल सी बात है कि जब कोई बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर बनता है सबसे पहले उसका हम बेस तैयार करते हैं और फिर Oh, ऊपर I का just said चीज़। that. इस मंदिर में उल्टी चीज हुई थी। अब इन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने से पहले हम ये समझते हैं कि इस मंदिर को बनाया किसने। इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। हमारे देश के कई मंदिरों में इंस्क्रिप्शन दी गई हैं जिसमें बताया गया कि ये मंदिर किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया। जैसे हम्पी में एक विरूपक्ष मंदिर है जो 7वीं सदी में बना था, और उधर आपको प्लेट्स मिल जाएंगी जो हमें बताती है कि ये मंदिर किसने बनाया और कैसे। पर ऐसी इंस्क्रिप्शंस आपको कैलाश मंदिर के बारे में नहीं मिलेंगी। पर हिस्टोरियंस मानते हैं इस मंदिर को किंग कृष्णा द फर्स्ट ने बनाया जो राष्ट्रकूट सम्राट से थे। अब ये हिस्टोरियंस को जानकारी मिली कैसे? सबसे मजबूत एविडेंस हमें कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में मिला जिनको बरोड़ा प्लेट कहा जाता है। इनको कृष्णा द फर्स्ट के रूल के 40 साल बाद लिखा गया था। इन प्लेट्स में बताया गया है कि गुजरात के एक राष्ट्रकूट महाराज थे। इसके अलावा इन प्लेट्स में 2 और इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी गई है। पहली, कृष्णा द फर्स्ट का एग्जैक्टली नाम दिया गया है, और दूसरी चीज बताई गई है कि इस महाराज ने एलोरा में एक शिव मंदिर बनाया, और ये लिखा गया कि ये मंदिर इतना इनक्रेडिबल था कि खुद भगवान और वो आर्किटेक्ट जिसने इसको बनाया वो दंग रह गए। अब हमें ये पता चल गया कि इस मंदिर को बनवाया किसने। पर कई और सवाल है कि ये मंदिर टॉप डाउन क्यों बना, एक सिंगल पत्थर से कैसे बनाया, और थर्डली उस जमाने में जब हमारे पास एक हैमर और चिजल ही थे। नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में एक मिडीवल टेक्स्ट है कथा कल्पत्रु, इसका मतलब है विश फुलफिलिंग ट्री ऑफ स्टोरीज। 15th सेंचुरी लिखे गए इस टेक्स्ट में एक कहानी है कि कैलाश मंदिर बना कैसे, और कहानी में ये लिखा गया है कि कई सदियों पहले महाराष्ट्र में एक साम्राज्य होता था। यहाँ के राजा थे एल और रानी थी मानिकवती। साम्राज्य बहुत अमीर था, पर राजा एक बीमारी से पीड़ित थे। हर रात बहुत बीमार पड़ते, पर सुबह उठते ही एकदम ठीक हो जाते। एक दिन जब राजा शिकार करने जाते हैं, रानी भगवान शिव के मंदिर में जाती है। उधर वो एक वचन लेती हैं कि अगर उनके पति ठीक हो जाते हैं वो भगवान शिव के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे। उस शाम स्नान करने के बाद राजा को ये रियलाइज होता है कि सडनली वो तो बीमार पड़ ही नहीं रहे। रानी खुशी से फूल जाती है। उनको रियलाइज होता है कि उनकी प्रार्थना काम आई, और वो राजा को बोलती है कि आपको एक मंदिर have a बनाना debt ही to होगा pay. भगवान शिव के लिए। वो राजा को बताती हैं कि जब तक वो मंदिर का शिखर नहीं देखेंगी वो खाना छुएंगी तक नहीं। राजा आसपास के क्षेत्रों से कई आर्किटेक्ट्स को बुलाते हैं, और सभी आर्किटेक्ट उनको बोलते हैं कि शिखर बनाने तक तो 16 महीने लग सकते हैं, तब तक शायद रानी की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। इसी समय राजा के सामने कोकस एक स्कल्प्टर आते हैं जो कहते हैं कि रानी मंदिर के शिखर को 1 हफ्ते में ही देख पाएंगी। राजा पूछते हैं कैसे, तो स्कल्प्टर बताते हैं कि हम मंदिर ऊपर से नीचे बनाएंगे, ना कि नीचे से ऊपर। 1 हफ्ते में शिखर कंप्लीट हो जाता है और रानी का व्रत टूट जाता है। इस मंदिर को बुलाया जाता है मानिकेश्वर, रानी के नाम के आधार पर। और जैसे समय बीतता है ये बन जाता है हमारा कैलाश मंदिर। अब ये एक कहानी है, इसके बारे में हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, और ऐसी कहानियां आपको कई मिल जाएंगी। जैसे एक I mean, building that in weeks, I don't see how that's possible. I don't see how that's possible without like modern equipment. Yeah, they built by #1 architects of the time. Absolutely, it had to be the ones who absolutely knew their mathematics, who absolutely knew like every aspect of where to hit stone, because there is like a way to hit rock for it to fall off a certain way, because the grains and everything are done
also depends on the type of stone as well. And this is an incredibly hard type of stone. कहानी है कि ये मंदिर एलियंस ने बनाया। This could have been the work of extraterrestrials. क्या एलियंस ने ये टेंपल बनाया है? दीपा मंदिक जो ऑथर है डायनेस्टीज ऑफ डिवोशन की, वो कहते हैं कि इस क्लेम के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कि ये मंदिर बहुत अजीब तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है। कैसा निर्माण हुआ है, अलग तरीके से, विपरीत क्रम से, ऊपर से नीचे तक वो लोग आए, जो इम्पॉसिबल है ह्यूमन के लिए, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। टॉप टू बॉटम भाई कौन सा मंदिर बनता है? दूसरा रीजन है मंदिर क्यों Okay, it's impossible for humans if you're trying to build like a house or something and you start with the roof first. That's not going to work because the roof is going to fall. Now, if you're starting on something that's already has a permanent foot, like carving out of stone, you can start with it. Like you can look at people who like chisel sculptures. What are they going to do? They start at the top and work their way down. Sometimes they'll work all over, but they see the stone and then they start with like the head, shape it, and then from the shape of the head, they know the shape of the body and they work their way down. That's the best way to do stone. At least how I know. I mean, that's how I do carpentry. I like to, like when you're doing like carpentry carvings, I like to start from the top and work my way down. It just makes it easier getting the shape. According to the story, it was just the top though. Whole temple took long time. I guess that makes sense. As long as they carved out the arch, they proved what it could be and then planned it after the fact. Who knows? Who knows? At that time, 10K people worked together, so it would be done easily. It would still take a lot of time. And if you, especially if you had people sleeping and just getting up there and hitting it with as much energy, and the second they're out of energy, they swap out with somebody else. Sure, you can see it getting done faster because you use human labor, man as hard workers, as manual labor for 24/7. It could be done quickly. We become machine laborers at that point in time when you have enough people to just cycle through. But at the same time, it's still human labor. It doesn't have the what is it? When it comes to like machinery, there's a word for like the pressure scale that they can do, that they can get up to, that humans aren't even capable of. ऊपर जो आपको इमेजरी दिखेगी, हिंदू माइथोलॉजी में कई सुपरनैचुरल बीइंग्स हैं, जैसे किन्नर और यक्ष। किन्नर वो लोग हैं जो म्यूजिकली गिफ्टेड हैं, पर आधे इंसान है वो और आधे पक्षी। जबकि यक्ष वो स्पिरिट्स हैं जो धरती के अंदर छिपे हुए ट्रेजर्स को गार्ड करते हैं। ये आपको एंशिएंट टेंपल्स की कार्विंग्स में कई बार मिलेंगे। और कैलाश मंदिर के मेन एरिया के पास जो दीवारें हैं, जहाँ शिवलिंग मिलेंगे आपको, उधर भी आपको किन्नर और यक्ष की कार्विंग्स मिल जाएगी। और दीपा के हिसाब से इसी वजह से लोग मानने लग गए कि मंदिर भी इन्हीं किन्नर और यक्ष ने बनाया होगा। शायद जिन्होंने यह मंदिर बनाया वो उड़ने वाले थे। तो कौन उड़ता है? एलियंस। एक और इंस्टेंस भी है जहाँ से एलियंस की बातें शुरू होती हैं। Like again, I guess we have proven hearing from like the former president and the president of the United States right now, Trump and Obama, that aliens are real. Aliens are real. Of course, that's most likely a diversion tactic from what's going on in the files. But at the same time, I mean, you're not supposed to say that. That's leaking personal documents. You're not allowed to leak personal documents. But yeah, I mean, yes, are there aliens? Did they help us build? I highly doubt it. If anything, we'd be like the interesting ant farm that they observe. Right? Isn't that normally what it is? You get an animal and then you just watch them in their own habitat. Like you get like an ant farm and you just watch them dig their holes. You watch them build their nest. You watch them forage for food every time you drop something in on the top. Honestly, that's what the Earth is to the Aryan aliens. It is a ant farm to them. That's not me. क्योंकि मंदिर ढांचा विमान सकता है, इसलिए कई लोग दावा करते हैं कि सुपर ह्यूमन या एलियंस बनाया। लेकिन आईआईएससी के एरोस्पेस इंजीनियर द्वारा 1974 में स्पेस के एक चैप्टर में आया गया, उड़ने वाली मशीनों के एंशिएंट टेक्स्ट पूरी तरह से अनरियलिस्टिक थे। खास तौर पर रूप में विमान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूप में विमान असली साइंस के आधार पर नहीं हो सकता था। Oh, this is the original video, I think, where they're trying to prove it's built by aliens. इस थ्योरी के फेमस होने का एक और कारण ये है कि मंदिर की आर्मी दौरान खुद ही दो लाख देखो प्रॉब्लम ये है कि जब किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, दे रिलाई ऑन थ्योरीज दैट आर वेरी हार्ड टू जस्टिफाई, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या फिर एलियंस की थ्योरी हो। द फैक्ट इज कि इस क्वेश्चन को आंसर करना कि मंदिर बना कैसे इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, मोज हार्डनेस स्केल में वो पत्थर जो इस मंदिर को बनाने के लिए यूज़ किया है, बेसॉल्ट, उसकी रैंकिंग 6 है। ये रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। अब 8वीं सदी में जब हमारे पास बस हैमर और चिजल के ही औजार थे, तो ये मंदिर बना कैसे? इसलिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। Yeah, that part was really sped up 2 times, and then I already have it like
0.1 or it's 0.25 extra speed, and it was just like vroom. There's no way I'm gonna understand any of that going on. And the most probable theories to explain this question. इस चीज के लिए हमें हिंदुस्तान के डेक्कन रीजन की 8वीं सदी में जाना हो। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के आने से पहले साउथ इंडिया में एक दूसरा किंगडम होता था, चालुक्या का। चालुक्यास अपने बड़े मंदिरों और आर्किटेक्चर के लिए माने जाते थे। 8वीं सदी में एक बहुत बड़े राष्ट्रकूट राजा ने चालुक्या को हरा दिया और उनकी टेरिटरी हड़प ली। इस टेरिटरी में एक बहुत पॉपुलर शहर भी था जहाँ कई सुंदर मंदिर थे। इनमें से एक मंदिर भगवान शिव के लिए डेडिकेटेड था और इस मंदिर से इंस्पायर होके राष्ट्रकूट के राजा ने डिसाइड किया कि वो इससे भी बेहतर मंदिर बनाएंगे, जो बना एलोरा का। See, he mentioned Vimanas. That's what I already also talked about. Well, that's the thing. I would know to begin with. Those names have no value to me. Eventually, maybe I'll be able to hear a name and be like, "Oh, I remember that from this piece of history." Oh, yeah, the one. Yeah. He used it to kidnap. Yeah, to kidnap the woman. I remember that. I remember that. We saw the animation. Yeah, I was just like, wait a minute, they had planes? They had planes? I remember that. कैलाश मंदिर। इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से ये राजा थे कृष्ण द फर्स्ट, जो बस एक राजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और आर्ट और आर्किटेक्चर को पसंद करते थे। उनके रूल के दौरान साउथ इंडिया में बसे कई आर्टिसंस उनके साम्राज्य में आए इस मंदिर को बनाने के लिए। इसी वजह से कैलाश मंदिर साउथ इंडिया में पाए गए दूसरे मंदिरों से मिलता जुलता है, जो हमें क्लियरली बताता है कि कैलाश मंदिर अपने आप कोई आइसोलेशन में नहीं बनाया गया, बल्कि वो कई और मंदिरों से इंस्पायर होकर बना। इसको ना एलियंस ने बनाया, ना सुपरनैचुरल फोर्सेस ने, बल्कि इंसानों ने बनाया। अब सवाल ये है कि इंसानों ने इस मंदिर को बनाया कैसे, जब इस मंदिर का पत्थर इतना हार्ड है। मल्टी स्टोरी मंदिरों को एक पत्थर से बनाना कोई नया आइडिया नहीं है राष्ट्रकूट के लिए। कैलाश मंदिर से भी पहले ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं एलोरा में। फॉर एग्जाम्पल केव 11, जिसको पॉपुलर Reactions, chatting, and what? And making an idiot of myself. That actually always fits. That always fits. दो थल बोला जाता है, एक 2 स्टोरी केव है, और केव 12 जिसको 3 थल बोला जाता है वो 3 स्टोरी केव है। जहाँ आपको गौतम बुद्ध और बुद्धिस्ट आइडल्स की कार्विंग्स मिलेंगी। कुछ कार्विंग्स माता लक्ष्मी और माता सरस्वती से भी रिजेंबल करती हैं। एक और एग्जाम्पल है केव 15 का, जिसको दशावतार केव बुलाया जाता है। इस केव में भी 2 फ्लोर्स हैं। ऊपर वाले फ्लोर में 42 ऑर्नामेंटेड पिलर्स मिलेंगे आपको, जिनके बीच एक शिवलिंगम है। अब ये मैं आपको जो सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उनका पर्पस बस यही है कि मल्टी स्टोरी मंदिर बनाना एक पत्थर से मुश्किल जरूर था, पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी इस चीज को जानती थी। उनके लिए ये एक ट्रेडिशन था। पर यह भी बात सही है कि कैलाश मंदिर इन दूसरी चीजों से बहुत अलग है। वो दूसरे केव से बड़ा भी है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। तो भाई इन लोगों ने ये किया कैसे? सबसे पहला सवाल है कि मंदिर बनाना कहाँ है? साइट सिलेक्शन। इस चीज के लिए राष्ट्रकूट ने एक बड़ी टीम भेजी आर्किटेक्ट्स की। उनको एलोरा के चरणांद्री पहाड़ों के पास एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, जिससे एक पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। जब साइट सिलेक्शन हो गया, फिर खुदाई स्टार्ट हुई। पर इस चीज के लिए उनको ये डिसाइड करना है कि पहाड़ का कौन सा भाग मंदिर बनाने के लिए यूज किया जाएगा और कौन सा फेंका जाएगा। इस चीज के लिए उन्होंने 3 बड़े गड्ढे खोदे, 2 साइड में और एक पीछे। और मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ? इस रिसर्च पेपर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं थे। जैसे जो साइड में गड्ढे खोदे गए, उनकी मेजरमेंट थी 270 फीट बाय 50 फीट बाय 100 फीट। और ये प्रोसेस बहुत ब्रूटल था, क्योंकि इस चीज के लिए उनको करीब 2 लाख टन के पत्थर हटाने पड़े। जब एक्सकवेशन हो गई, यानी कि पत्थर हटा दिया गया, फिर काम स्टार्ट होता है मंदिर की कार्विंग का। अब जब सारे कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से बस उस पत्थर को काट दिया है जिससे मंदिर बनेगा, अब उनके पास एक बहुत बड़ा सवाल है। मंदिर पर काम करना है तो उनको एक प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ेगा, जिससे वो एक्चुअली खड़े होकर काम कर सके। पर याद रहे कि मंदिर के आसपास तो गड्ढे हैं, तो प्लेटफॉर्म बनेंगे कैसे? इसलिए सबसे जो प्लॉजिबल थ्योरी है वो है कि जो सारे कर्मचारी, जो सारे आर्टिजन्स थे, वो मंदिर की खुदाई और कार्विंग, एक्सकवेशन और कार्विंग एक साथ कर रहे थे। इसी वजह से सबसे पहला भाग मंदिर का जो कंप्लीट होता है वो शिखर है। एक बार जब शिखर बन जाता है, फिर मंदिर का दूसरा भाग बनना तैयार। So they finished the first part and planned out the rest. But again, like the scaffolding and everything, and you were working down. So especially trying to get the only thing that would make sense, especially for me trying to do it as best as possible, you have the massive crew that goes through digging out the majority of the structure, and then you have the actual the people who do like the designs and like the real artists who are doing the carvings and everything, hanging hanging off the rock and literally just chiseling away, getting the fine details in. That would honestly be the best way to do it, because
having them literally hunched over as they're digging behind them, trying to chisel everything in. I mean, imagine how bad that would be on your back. Imagine that. Oh my gosh. I think we humans, we underestimate, our ancestors in terms of technology. Maybe because the transfer of technology didn't happen. Maybe due to the continuous attacks on India. Yeah, or it could be just the they might have not existed, or they could have eroded away over time, or there are plenty of things. But normally, an invading force finds that out and utilizes those things. Like, heck, every nation throughout battle, what did they do? They find out how, like, that's how steel ended up getting learned everywhere, because as soon as one nation was utilizing it, or same thing with iron and all that, just like you go past the Bronze Age because the other person has better weapons than you attack them, take them over through sheer force, you find out how they utilize their weapons, and then the ability spreads and spreads and spreads and spreads and spreads. That's just how it's always worked. So in that, it's hard to believe that if we had like the ability to fly, that would get lost so easily. That would get lost so easily because of that. But again, we never know. We never know. It's been so freaking long. के अंदर भी कार्विंग्स ऊपर से नीचे की तरफ बनती हैं और पूरी लॉजिक सेम है. कार्विंग ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए ताकि आपको कभी चढ़ना ना पड़े. इसी वजह से बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स को कोई प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं करना पड़ता जिससे उनको 2 बार काम करना पड़े. आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर इस काम में कोई बड़ी बाधा नहीं आई थी तो इस पूरे प्रोसेस को 10 से 12 साल लगे होंगे. इसका मतलब है कि ये मंदिर कृष्णा फर्स्ट के रूल के अंदर ही बन गया. पर आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है इस टाइमलाइन के बारे में, और ये भी मानते हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतना अच्छा मंदिर उस जमाने में बना कैसे जब हमारे पास बहुत बेसिक औजार ही थे. और उनकी थ्योरी ये है कि ये मंदिर ना सुपर ह्यूमंस ने बनाया ना एलियंस ने, बल्कि उन लोगों ने जिनको मटेरियल्स, फिजिक्स और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी तरह खबर थी. बड़े बड़े पत्थरों को पहाड़ों से काटने के लिए वो मेथड यूज किया जिसको आज हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्सपेंशन टेक्निक. Oh, didn't I say utilizing water? Did I not say utilizing water? It's one of the best ways to carve out rock through high pressure. Maybe they found a way to do it way back in the day, like 1,000 or 1,200 years ago. Yeah, 1,200 years ago. That's the word I was looking for. जब पत्थरों में बहुत गहरे गड्ढे खोदे अपने औजार के साथ, फिर इन गड्ढों में उन्होंने ड्राई वुड के कॉलम्स डाले, फिर इनमें पानी डाला. जैसे लकड़ी इस पानी को अब्सॉर्ब करती है, उसका साइज बढ़ने लगता है, और इस एक्सपेंशन से पत्थर के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से क्रैक्स इमर्ज करने लगते हैं. जब ये क्रैक्स आ जाते हैं तो बेसिक औजार से भी बड़े बड़े पत्थरों को छोटे पत्थरों में डिवाइड किया जा सकता है. बहुत फाइनर कार्विंग्स के लिए आर्टिजन्स ने वो टूल्स यूज करे जो कॉर्नर तक घुस सकते हैं. ये पूरा प्रोसेस बहुत स्लो, लेबर इंटेंसिव और प्रिसाइज था. आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो भी पत्थर हटाए गए वो हमें मिल नहीं रहे क्योंकि ये पत्थर बिल्डर्स ने रीयूज कर दिए मंदिर के आसपास स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए. Like, that just makes sense. I mean, if you need to utilize that much stone, guess what? A ton of people want to build their properties out of stone. You want to build most long-lasting buildings out of stone. So, of course, they wouldn't just up and disappear. It'd get utilized. It'd be reused, paved roads, buildings, ground, everything. लोकल एरिया में बिल्डिंग्स बनाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि भाई जो कैलाश मंदिर है वो बहुत यूनिक है. वो दुनिया का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश के इतिहास में ऐसे स्ट्रक्चर्स पहले नहीं बने हैं. जैसे तमिलनाडु में आपको वेटवन कोली मंदिर मिल जाएगा जो कैलाश मंदिर की तरह ही एक बड़े पत्थर से बनाया गया है, वो भी ग्रेनाइट से. इसकी कंस्ट्रक्शन भी 8वीं सदी में स्टार्ट हुई एक पांड्या राजा के जरिए. एंड ऑल ऑफ दिस इज टू शो कि हमारे देश में रॉक कट आर्किटेक्चर का एक बहुत पुराना इतिहास है. नाउ द क्वेश्चन इज कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट कैसे हुई कि कैलाश मंदिर सुपर ह्यूमन से बनाया, एलियन से बनाया. दिस इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी. 19वीं सदी में एक रशियन अमेरिकन राइटर ने एक बहुत फेमस सीरीज लिखी थी किताबों की, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, सिंथेसिस ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी. अपनी सेकंड वॉल्यूम में उन्होंने हमारे देश के एलोरा जैसे मंदिरों की बात करी. वो कहती हैं कि एलोरा में मंदिरों के नीचे आपको कोई अंडरग्राउंड चेम्बर्स मिलेंगे जिनकी जानकारी बस कुछ ब्राह्मण्स और योगी के पास ही है. और आज आपको कई यूट्यूबर्स मिलेंगे जो ये क्लेम करते हैं कि ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन प्रूव करती है कि कैलाश मंदिर के नीचे सीक्रेट एलियन टनल्स है. She asserts that it's the Brahmins and the yogis that have a real understanding of the simple fact that beneath sites like Ellora, there are innumerable secret passageways, caverns, corridors, and labyrinths.
और ये टनल्स आपको बहुत दूर की दुनिया में ले जा सकते हैं. These caves went to an underground super cave where there were So they're still down there to this day. The Aryan aliens are controlling the Earth from down under those temples. You know, it's funny. I watched too much of that Aryan stuff that now I'm like, you know what? They're just aliens. They're just aliens. energy machines and other ancient devices from the world before. Some kind of extraterrestrial machines, the ones that had made these tunnels. पर कहानी में ट्विस्ट ये है Made the tunnels. If the tunnels aren't as sophisticated as the architecture to begin with, then maybe they were cutting corners when it came to the tunnels, or the tunnels were naturally there to begin with. I mean, oh, it just reminds me of that I think it's a meme now where it's that guy with crazy hair going aliens, something like that. Is that it? I think it is. It's just like, oh my gosh. Oh my gosh. It's an easy answer, and it's easy, and I understand. It's like you see something like that, and it's just, you think about the technology we have now, and you think about, oh my gosh, how could they possibly do something like this? Like I always get like that with like a Stonehenge. That how did they lift those things? How? And there is no rock around that is even similar to that. How did they get there? What exactly happened? But then again, there's a lot of deleted history in Britain, but it's just like, how? But it's just like, oh my gosh. It's sometimes you just have to believe that humans have the ability to push past their limits and create something so beautiful that we can't even fathom it to this day. Now I feel like you are that alien. I told you, I'm the white superior man. I am inherently perfect. I am the alien. I absolutely am. कि जो ओरिजिनल राइटर है, रशियन अमेरिकन राइटर 19वीं सदी में, उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं था. उनके शब्द सारे सिंबॉलिक हैं. जिन दुनिया की वो बात कर रही है, वो किसी एलियन दुनिया की बात नहीं कर रही, बल्कि वो स्पिरिचुअल दुनिया की बात कर रही है, जिसका मतलब है कि आपको अंदर झांकना है. क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना बहुत आसान है. इट्स द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. इमेजिन करो, आज भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारा पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि फ्लैट है. Everybody here can agree on absolutely one thing, which is it is not a globe. The Earth is flat. It is flat. We know that for a fact. We know that for a fact. Flat. the Earth is flat. My reality, my senses tell me that the Earth is flat. The point is that conspiracy theories don't need any evidence. Nope. और ये थ्योरी स्टार्ट तभी होती है जहाँ अनसर्टेनिटी है. अगर हमारे पास पूरा लॉग प्रूफ होता कि ये मंदिर बनाए किसने, कैसे और क्यों, तब ये थ्योरी स्टार्ट ही नहीं होती. पर क्योंकि थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि ये इतना आलिशान मंदिर बना कैसे ऐसे जमाने में जब हमारे पास ऐसे टूल्स ही नहीं थे, तब ये बोलना बहुत. It's funny because I had a boss, and then I became his colleague because I got promoted as well. But he believed the Earth was flat, and he had all these reasons, and it was just so freaking idiotic to listen to him. It's just like, dude, why does the Earth curve then? Why does the Earth rotate? What is all this mathematic looking at the stars? I mean, heck, the ancient Mayans, ancient Indians all knew that the Earth was round before the white man realized it was round, because they studied the stars, they studied the movement and everything, and realized, oh, we're spinning. It's just like, there's no way we can have all this information now, when back in the day, they had even less kind of information. By just studying the stars and the movement of the planets, they could realize this stuff. And now we have morons saying, oh, it's flat. It's a hologram above us. But then again, it makes sense because it's the ancient Aryan aliens that put us in this simulation. And everyone's just believed it ever since, right? That's the only thing that makes sense now. Oh, I would just call them escape routes in case of invasion. Yeah, it makes sense. It makes sense. You just have something, you've already done all this. Might as well just dig a bit more. You have the people there, might as well keep digging. बहुत आसान है कि ये एंशिएंट एलियंस ने बनाया था, और ना कि 10 साल से लगे हुए हिंदुस्तान के आर्टिसंस ने. Oh. I always seem to do that, where I end it
ended at the very end. I've already done, and I'm like, I pause it and I'm done for no reason. But yeah, it's ridiculous. It's ridiculous. Those ancient alien theorists and those flat earthers have always been so freaking delusional. Always so freaking delusional. At the same time, it's like, it's fascinating to go into that conspiracy rabbit hole. But that's the thing. That's why I'm always careful. I don't want to do too much of something, because you go down that rabbit hole. Because there is always something that points to something else, that points to something else, that points to something else, that you can end up going down the internet rabbit hole of getting conspiracy theories, when I'd rather just have fun, watch something that seems very insightful and informative and has a bunch of information, and then you can still have fun and watch other things. You don't need to constantly be bogged down by this stuff. There's just too much there. There's absolutely too much there. Oh my gosh, dude! Even European like Pythagon, I have no clue how to say that. 16th century CE in then astrolotl. I don't know how to say that word. Also proposed Earth was round. Yeah. And a lot of the times, a lot of people took up in arms because we wanted to be the center of the universe. Like I said in like the prior video, it's just like a lot of people want to be at the top. So they'll negate anything as long, no matter what facts they are, as long as they can be at the top. What? Yeah. Yeah. The Aristotle, the name. Yeah. Okay. Yeah. The Greek philosophers. Yeah. From back in the day. Yeah. When he said, when you said European, I was like, I was thinking like Britain and Germany, so I didn't think Greece. I didn't think ancient Greece. But yeah, you're right. There was always that. But the thing is, that kind of stuff gets thrown out because everyone wants to be the center of the world. Everyone wants to be the center of the universe. Everyone wants to be the top. That's why every single civilization sees themselves as the best of civilization, as the best of the world. That's why all these empires kept the Mongolians, the Ottoman, the Roman, the Alexander, like all these empires tried to go out because they thought they were the ones with the actual superior knowledge in wanting to conquer and share their knowledge with the world. Yeah. Dude, I cannot say that name. Theorem. Remember, how do you not know that guy? I cannot say the name. Pythagoras theorem. Yeah, I cannot say the name. The a squared plus b squared equals c squared. It's an algebra problem. Yeah, that's how I know it. It's I can never pronounce it. I can never freaking pronounce it. Yeah. You guys got a video? Don't forget to like and subscribe. Wait, where's that?